प्रमेय 6 पॉइंट कौन सी है, 6.8, और इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसके वैसे 2-3 प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सबसे सिंपल कथन है पाइथागोरस की प्रमेय का। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बनी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, बात एक ही होती है। और कल मैंने आपको बताया था कि कर्ण क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण वो भुजा होती है जो 90 डिग्री के कोण के सामने होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कथन। इसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और आपको क्या दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि कोई समकोण क्या है, त्रिभुज है। मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूं। ये एक समकोण त्रिभुज है भाई, ये क्या है, एक समकोण। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। सपोज के लिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी, इस समय हमने कौन सा कोण लिया है, जिसका कोण बी क्या है भाई, कोण बी क्या है। जब कोण बी समकोण है तो कोण बी के सामने की भुजा AC क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और इन दोनों भुजाओं में से एक को हम आधार बोल देते हैं, दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, लंब बोल देते हैं। तो सपोज के लिए ये वाली भुजा आधार हो गई, ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब। ठीक है ना, तो आपको सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं का योग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। इसमें थोड़ा सा आप एक लाइन की रचना करनी है भाई। क्या करनी है, रचना में आपको क्या करना है कि बी से जो समकोण है भाई, ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है। जिस समकोण से एक लंब खींचना है कर्ण पर, सपोज के लिए BD है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि BD एक लंब खींच देना है, किस पर, BD लंब खींचा। जो आपको दिया हुआ है वो ये है, जो आपको फिगर बनाना है वो भी सामने है, और जो आपको सिद्ध करना है वो भी लिखा हुआ है, और जो आपने रचना की वो भी मैंने दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, उत्पत्ति में। उत्पत्ति में चलने से पहले प्रमेय 6.7 को वापस रिवाइज करो। प्रमेय 6.7 क्या कह रहा था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु से किसी या कर्ण पर क्या खींच दें, लंब खींच दें, तो जो दो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी ये और ये त्रिभुज समरूप होते हैं, और वो इस बड़े त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, होते हैं, होते हैं ना। तो प्रमेय 6. अब आपको प्रमेय 6.7 की मदद लेनी है। प्रमेय 6.7 से ADB त्रिभुज ADB और ABC आपस में क्या है, क्या है भाई, समरूप। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ध्यान से देखो, रटना नहीं है, ध्यान दो। AD बट्टे पहले दो, इसके पहले दो अक्षर, इसके भी AD बट्टे AB बराबर DB
या बी डी, डी बी बट्टे बी सी बराबर ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे, ठीक है ना। अब आपको देखो जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान किस पे कंसंट्रेट करो, इस वाले। अब हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए ना, बी सी का भी स्क्वायर चाहिए, वो बात की बात है, पहले हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए। ए बी का स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, ए बी का स्क्वायर मिलेगा हमको इन दोनों से मिलेगा। तो देखो ए डी बट्टे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे, ये होगा। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी इंटू, इसको समीकरण नंबर क्या बना दो, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। बनाओ, इसी समीकरण से है, फिर से इसी समीकरण पे कंसंट्रेट, 6.7 से बी डी सी त्रिभुज बी डी सी किसके समरूप है, त्रिभुज ए बी सी के। ए बी, देखो हमने ये दो त्रिभुज क्यों लिए, पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया, फिर हमने ये वाला त्रिभुज लिया, क्यों लिया, क्योंकि इस वाले त्रिभुज से हमें ए बी मिलेगा, इस वाले त्रिभुज से हमें क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा, ठीक है ना। और ए सी हमारे पास अपने आप आएगा, बाद में कैसे आएगा देख लेना। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखो, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो बी डी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए सी बराबर सी डी बट्टे, नहीं, बी सी बट्टे बी डी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए सी, ठीक है, और बराबर सी डी बट्टे बी सी, सी डी बट्टे, ठीक है ना। अब हमें क्या लाना है, हमें चाहिए बी सी स्क्वायर, क्या चाहिए, तो बी सी स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, इन दो भाग पे देखो ध्यान से, दिख रहा है आप लोगों को, इन दो भागों के हर में, इसके हर में और इसके अंश में क्या है, बीसी है, बीसी बीसी से गुणा होकर क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। तो बीसी बट्टे एसी बराबर सी डी बट्टे बीसी, सी डी बट्टे, यहाँ दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यानी कि बीसी बट्टे एसी बराबर सी डी बट्टे बीसी, और इधर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी, इसको बना दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर। अब राइट हैंड साइड पे देखो, हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए, और इस समीकरण में हमको मिल रहा है ए बी का स्क्वायर, इसमें मिल रहा है बी सी का स्क्वायर, हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या कर दो, जोड़ने, ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट में है ए बी का स्क्वायर, दाएं पक्ष से जुड़ेगा और बाएं पक्ष से जुड़ेगा, बराबर ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू क्या है, सी डी इंटू क्या है, सी डी इंटू ए सी। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों में से ए सी क्या आ सकता है भाई, कॉमन, यहाँ पे बचेगा ए डी प्लस डी सी, और चित्र से आप देखोगे
AD प्लस DC किसके बराबर है? ध्यान से देखो यहाँ, AD प्लस DC बराबर AC, ये पूरा AC। अब ये यहाँ पे रखो तो AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC, और इनटू ये भी क्या हो जाएगा, AD प्लस DC बराबर AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ भाई, AC से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, और ये प्रमेय क्या हो गई है, प्रूव हो गई। प्रमेय क्या हुई, प्रूव हो गई। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय है भाई, और सबसे ज्यादा यूज होती है ज्यामिति में, ध्यान, ठीक है। जैसे क्या होता है, और कोई चीज है जो इससे ज्यादा यूज होती है ज्यामिति में, ऐसा कोई प्रमेय, कोई थ्योरम नहीं है, ध्यान रखो। फिर से एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये कोण ध्यान दो, ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कई लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 90 डिग्री का कोण दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हमें अक्सर आदत पड़ी है कि 90 डिग्री का कोण तो ये होता है, ऐसी आदत पड़ी है। लेकिन अब इस त्रिभुज को हम यूं घुमा दें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ चला जाएगा। वो सुविधा के लिए हुआ है, केवल चित्र साफ साफ दिखे इसलिए बनाया, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। आपको सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपने क्या किया कि जो 90 डिग्री का कोण है भाई, उससे कर्ण पर एक लंब खींचना है। ध्यान रहे, जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उससे खींचना है लंब, किस पर, कर्ण पर। तो ये BD हमने लंब खींच दिया। अब हमने कल एक प्रमेय बताई थी, प्रमेय 6.7, अगर हम किसी त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु से किसी उसके कर्ण पर क्या खींच दें, लंब खींच दें, तो जो दो त्रिभुज बनते हैं भाई, वो एक दूसरे के समरूप तो होते ही होते हैं, साथ में बड़े त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये बताया था। तो जो ये वाला त्रिभुज है वो इसके भी समरूप, ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप, और ये वाला त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप। तो कल बताया था आपको कि ADB और ABC आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, और साथ में BDC और ABC भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अब जब ADB ABC के समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। अब संगत भुजाएं कैसे पहचाननी है, देखो, अगर हम पहले दो अक्षर ले रहे हैं तो इसके भी पहले दो अक्षर, इसका दूसरा तीसरा, इसका भी दूसरा तीसरा, इसका पहला तीसरा, इसका भी पहला तीसरा लिया, ये अनुपात बराबर हो गया। अब हमें चाहिए था क्या, AB का स्क्वायर। तो हमें वो वाले पार्ट ढूंढने ताकि हमको AB का स्क्वायर मिल जाए। AB का स्क्वायर मिलने के लिए ये वाले पार्ट हमने चेक किए, इस वाले पार्ट में भी AB है और इस वाले पार्ट में भी क्या है भाई, AB है ना। अब हमने इन दोनों को बराबर रख दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC आ गया। ऐसे ही हमने कहा कि त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC, त्रिभुज BDC और ABC भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ये कल मैं सिद्ध करके बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो फिर से इनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा। तो इसकी पहले दो ABD, पहला दूसरा अक्षर, इसका भी पहला दूसरा, इसका पहला तीसरा, इसका भी पहला तीसरा, और इसका दूसरा तीसरा, इसका भी दूसरा तीसरा, अक्षरों का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रखना नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए था, AB स्क्वायर तो आ गया, अब हमको चाहिए था BC स्क्वायर। BC स्क्वायर के लिए हमने देखा कि इस वाले पार्ट में भी BC है और इस वाले पार्ट में भी क्या है भाई, BC। इन दोनों को बराबर ले लिया और यहाँ से BC का स्क्वायर निकाल लिया। अब हमको चाहिए राइट हैंड साइड में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारे पास AB का स्क्वायर भी है समीकरण 1 में, BC का स्क्वायर भी है समीकरण 2 में। अब आपको दोनों को जोड़ देना है, तब जाके हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया भाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ AC कॉमन था, हमने AC को कॉमन ले लिया, बचा AD प्लस DC। और चित्र में देखोगे AD प्लस DC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AD प्लस DC की जगह पे रख दिया AC, AC इंटू AC इक्वल टू AC का स्क्वायर।
तो हमारे पास फाइनली निकला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, और यही पाइथागोरस की क्या है प्रमेय। नोट